हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बब्सो बिजनेस इंडिया के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बब्सो बिजनेस इंडिया, जहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस, मार्केटिंग और स्टार्टअप्स की। मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार्टअप न्यूज़ के इस नए एपिसोड में। स्टार्टअप न्यूज़, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और समझते हैं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और मार्केट में कैसे पड़ता है। पर शुरू करने से पहले अगर आपने बब्सो बिजनेस इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे मार्केटिंग एंड स्टार्टअप एक्सपर्ट्स जो कि आपके लिए लाते रहेंगे यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट। तो शुरू करते हैं आज की स्टार्टअप न्यूज़। और जो पहली खबर है वो आई है स्विस बैंक से। जी हाँ, स्विस बैंक, जिसका नाम आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स और बॉलीवुड मूवीज़ में सुना होगा, जहां पे लोग अपना काला पैसा रखते हैं। तो खबर यह है कि इंडियंस फंड्स इन स्विस बैंक्स रीच ओवर 20,000 करोड़ रुपीस, यानी 2021 में इंडियंस का पैसा स्विस बैंक में करीबन 20,000 करोड़ रुपए का है। 2019 में इसकी वैल्यू 6,625 करोड़ रुपए थी। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात माने तो उनका कहना था कि वो इस पे नज़र बनाए रखे हुए हैं, और इंडियंस का इतना ह्यूज अमाउंट दूसरी कंट्री के बैंक्स में डिपॉजिट होना इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मनी मार्केट पे कैसे इफेक्ट करता है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। पिछले 13 सालों में अब तक का ये हाईएस्ट नंबर है 20,000 करोड़ रुपए। एक देश का इतना सारा अमाउंट दूसरे देश के बैंक में होना इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन मनी सिस्टम के लूप्स को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है गूगल मीट। खबर ये है दैट गूगल मीट इम्प्रूव्स हैंड रेज फीचर टू मेक रेज्ड हैंड्स नोटिसेबल ड्यूरिंग मीटिंग्स, यानी कि गूगल मीट का एक फीचर है जहां पे लोग अपने हाथ को खड़ा करते हैं और गूगल मीट का सॉफ्टवेयर उसको फैच करता है और एडमिन को बताता है कि लोगों ने हाथ खड़े किए, जिसके थ्रू सवालों के जवाब या फिर किसी चीज़ पर डिस्कशन की जाए। ये एक एडवांस फीचर था जिसमें कई लूप्स थे, और इस पैंडेमिक में ऑफिस मीटिंग्स जो कि ना के बराबर हो चुके हैं, सब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू की जा रही है। और गूगल मीट का ये हैंड रेज वाला फीचर इस ऑनलाइन मीटिंग वाली मार्केट के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है, वो एक देखने वाली बात है। क्योंकि गूगल मीट के अलावा कई और प्लेयर्स भी हैं जो कि ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग सर्विसेज में डील करते हैं। गूगल मीट के अंदर बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, और इसी का एक अपडेट है कि कोई भी हैंड रेज करता है तो एक नोटिफिकेशन एडमिन पे जाएगी, वो उसका जवाब देखेगा और एक तरीके से उस पूरी ऑनलाइन मीटिंग को क्लासीफाई करेगा। पर इस फीचर को इंट्रोड्यूस करने से गूगल मीट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑनलाइन मीटिंग सर्विसेज या ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर की मार्केट वैल्यू करीबन कई बिलियन डॉलर्स की है, और इसका 1% भी गंवाना कई बिलियन डॉलर्स का घाटा है। इसलिए जूम, गूगल मीट और अदर प्लेयर्स अपनी सर्विसेज को अपग्रेड और अपडेट कर रहे हैं ताकि वो इस रेस में पीछे ना हो जाएं। और जहां पे मिलियन और बिलियन डॉलर्स की बात हो, उसमें गूगल कभी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है। और शायद ये हमारा एक लेसन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को लेके कि भाई हमें भी अपडेटेड रहना चाहिए। और अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज़ में अपडेट रहना है तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कीजिए बब्सो बिजनेस इंडिया। बढ़ते हैं अगली खबर पे। फोर्ड एक्वायर्स इलेक्ट्रिफी एज इट प्रिपेयर्स टू वू ईवी फ्लीट कस्टमर। फोर्ड, जो कार मैन्युफैक्चरिंग में टॉप नेम्स में आती है, वो इलेक्ट्रिफी को क्यों एक्वायर कर रही है? इलेक्ट्रिफी जो कि एक सॉल्यूशन देती है इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का, और फोर्ड्स अपनी इलेक्ट्रिक कार्स जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। इलेक्ट्रिक कार्स विद अ चार्जिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट पे इफेक्ट देता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खड़ा किया जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार एक सक्सेसफुल बिजनेस और सक्सेसफुल कार होगी। बट अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ को देखें, यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स को पसंद किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिफी जैसी कंपनी को एक्वायर करके फोर्ड इलेक्ट्रिक कार के मार्केट में अपना हाथ जमा रहा है। फोर्ड का ये मानना है इसको एक्वायर करके $1 बिलियन की रेवेन्यू पे ग्रोथ होगी, और अभी तक
इस एक्विजिशन का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ना इसकी टर्म्स को डिस्क्लोज किया गया है। आने वाले समय में जैसे ही इसका कुछ अपडेट आएगा मैं आपको खबर ज़रूर करूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है स्पॉटिफाई से। स्पॉटिफाई एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसने इस म्यूजिक की मार्केट को पूरा चेंज कर दिया है, उसने एक्वायर किया है पॉड्स को। पॉड्स एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, पर इसकी बात करने से पहले मैं एक पॉडकास्ट की बात करता हूँ। पॉडकास्ट एक रेडियो की तरह है जहाँ पे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है, पर पॉडकास्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी लेंथ बहुत हाई होती है। पॉड्स ने ऐसा क्या किया कि स्पॉटिफाई जैसा बड़ा ब्रांड उसको एक्वायर कर रहा है। पॉड्स ने स्टार्ट किया 60 सेकंड ऑडियो। जी हाँ, यानी कि कोई भी यूज़र किसी भी पॉडकास्ट को सुनने से पहले उसका एक ट्रेलर या एक प्रीव्यू सुन सकता है, जिससे उस यूज़र को पता लग जाए कि वो पॉडकास्ट उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसका टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। और इसी वजह से पॉड्स का नाम इस पॉडकास्ट मार्केट में एक अलग लेवल पे बढ़ रहा था। और स्पॉटिफाई का एक फीचर है पॉडकास्ट। जितना मुझे लगता है कि पॉड्स को एक्वायर करने के बाद स्पॉटिफाई पॉड्स को अपने उस पॉडकास्ट फीचर के साथ कैसे मर्ज करता है वो देखने लायक होगा। पॉड्स ने $2.5 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई थी M13 से, और इस पे कई लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। और इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन देखी जाए तो इसकी वैल्यूएशन कई $मिलियन अब बढ़ चुकी है। पॉड्स एक यूनिकॉर्न तो नहीं बन पाया, पर वो एक यूनिकॉर्न के अंदर मर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी पॉडकास्ट कम्युनिटी को एक बूस्ट मिलेगा। स्पॉटिफाई प्लस पॉड्स का क्या फीचर होगा वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ पे, वो है कि फार्मेसी इन एडवांस टॉक्स टू एक्वायर थायरोकेयर फॉर 7,000 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, थायरोकेयर को एक्वायर करने की बात की जा रही है 7,000 करोड़ रुपए में बाय फार्मेसी। फार्मेसी एक ऑनलाइन मेडिकल स्टोर है जहाँ से आप अपनी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। थायरोकेयर एक डायग्नोस्टिक सर्विस है जिसकी एक पूरी चेन है इंडिया में, और इसको एक्वायर करने के बाद फार्मेसी ऑनलाइन मेडिकल स्टोर के साथ साथ उसके ऑफलाइन रूट्स भी बन जाएंगे, यानी कि फार्मेसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पाँच जमाने की कोशिश पूरी कर रहा है। थायरोकेयर और फार्मेसी का जो भी बिजनेस रिलेशन बनेगा हम आपको जल्दी ही अपडेट करेंगे। इस पैंडेमिक में इंडियन हेल्थ स्ट्रक्चर की बात खूब हुई थी पूरी दुनिया में। क्या फार्मेसी उसको बदलना चाहता है, वो देखने वाली बात है। इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ग्रो होगा ये भी इंडियन मार्केट और इकोनॉमी पे इफेक्ट देगा। ये थी आज के स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़। आपके कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, ताकि आप मार्केट और स्टार्टअप की रेस में रहें एक कदम सबसे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। मेरा नाम था नीरज और आप देख रहे थे स्टार्टअप न्यूज़ इन बब्सो बिजनेस इंडिया।